मित्रों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि हमारे 3 मूल सिद्धांत हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत या परिवर्तन का सिद्धांत, पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी और इंटर रिलेशनशिप के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसको कि आप ऑलरेडी कई बार मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, आप इसे जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय भिन्नता या क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत। क्षेत्रीय भिन्नता या क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत, एरियल डिफरेंशिएशन, जैसा कि इसके टाइटल से ही स्पष्ट है कि जो हमारा कह सकते हैं भूतल है, सरफेस कह सकते हैं, यहाँ अलग अलग जो हमारे पर्टिकुलर एरियाज़ हैं उनका अध्ययन भूगोल का मुख्य विषय है, और जो हमारे एरियाज़ हैं उनमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। कोई भी क्षेत्र बिल्कुल समान नहीं है, और यही जो मेन कॉन्सेप्ट है एरियल डिफरेंशिएशन का वो यही है कि जो एरिया है भूगोल में उसमें हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मान लीजिए अलग अलग एरियाज़ हैं, हर चीज़ में डिफरेंस है, रिलीफ फीचर में डिफरेंस है, वहाँ की जो कह सकते हैं तापमान की जो स्थिति है, वहाँ की जलवायु की जो दशाएं हैं, वहाँ की वर्षा, तो मतलब जो भी जलवायु से संबंधित चीज़ें हैं, जो भी वहाँ पे रिलीफ से संबंधित चीज़ें हैं, ड्रेनेज से संबंधित चीज़ें हैं, प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित चीज़ें हैं, जितने भी एस्पेक्ट हम भूगोल में देख सकते हैं, जहाँ तक हम भूगोल में जा सकते हैं, जो भी प्राकृतिक पक्ष में, मानवीय पक्ष में वहाँ की जनजातियों की बात करें, हम वहाँ की जनसंख्या के घनत्व की बात करें, हम वहाँ के एथनिसिटी की बात करें, अर्थात नृजातीयता के जो नृजातीय समूह होते हैं, एथनिक कंपोजिशन जो उनका है, जो रिलीजियस कंपोजिशन है अलग अलग कंट्रीज़ का, अलग अलग एरियाज़ में, तो इन सभी चीज़ों में खनिजों का वितरण, एग्रीकल्चर, कहीं भी हमको समानता नहीं देखने को मिलती है। अगर हम 2 देशों को लें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस देश में एक जैसी स्थिति है और इन 2 देशों में बिल्कुल समानताएं हैं। थोड़ी बहुत किसी चीज़ में समानता हो सकती है, लेकिन समानता हमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती। कहीं हल्की फुल्की मान लीजिए किसी चीज़ में हमें मिल गया कि हाँ इस देश में इस चीज़ में थोड़ी समानता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं विभिन्नता ज़रूर हमें देखने को मिलेगी। समानता अगर होती भी है तो वो बहुत कम और जनरली नहीं होती है। तो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट है एरियल डिफरेंशिएशन का। जब हम लोग F.K. शेफर का अपवादवाद देख रहे थे तो वहाँ पर भी मैंने एरियल डिफरेंशिएशन के बारे में बात की थी, और वहाँ पर मैंने बताया था कि जो हमारे पुराने विद्वान हैं जैसे कि हेटनर, हार्टशोन है, रिश्तहोफेन है, और इसके पहले इमानुएल कांट, इन लोगों ने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। रिचर्ड हार्टशोन की तो बुक आई थी नेचर ऑफ जियोग्राफी और पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी, जिसके माध्यम से हार्टशोन महोदय ने जो हमारे अंग्रेजी भाषी देश थे वहाँ तक इस कॉन्सेप्ट को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया, उसका प्रचार प्रसार किया। और इसके बाद फिर F.K. शेफर आते हैं, उन्होंने इनका विरोध किया। तो वो सारी बात तो खैर हम लोग कर चुके हैं अपवादवाद वाले चैप्टर में, तो मैंने सिर्फ उसको यहाँ इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि अगर आपने अपवादवाद का अध्याय नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। वहाँ पर भी हम लोगों ने एरियल डिफरेंशिएशन पे बात की है, लेकिन मुझे लगा कि इसका एक पर्टिकुलर एक अलग अध्याय भी होना चाहिए, तो इसीलिए आज हम एरियल डिफरेंशिएशन पे बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट बस यही है। और एरियल डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि जर्मन विद्वान इसे मानते हैं या फ्रेंच विद्वान इसे समर्थन देते हैं। विश्व के ऑलमोस्ट सभी जो हमारे प्रमुख जियोग्राफर्स हैं, कुछ को हम छोड़ सकते हैं, जैसे F.K. शेफर इत्यादि विद्वान कहते थे कि हम भूगोल में एरियल डिफरेंशिएशन नहीं रख सकते हैं क्योंकि इससे क्या होगा, हम सामान्य सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो कुछ विद्वानों को अगर हम हटा दें तो जनरली ऑलमोस्ट हमारे जो प्रमुख विद्वान हैं सभी, वो मेन जो हमारे थिंकर्स हैं, जो जियोग्राफर्स हैं, विचारक हैं इस क्षेत्र में, वो मानते हैं कि एरियल डिफरेंशिएशन का जो हमारा विचार है वो सही है। और वास्तव में अगर पर्सनली मेरे हिसाब से देखा जाए तो मुझे भी लगता है कि ये विचार बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें कहीं पर भी समानताएं नहीं नज़र आती हैं। अलग अलग एरिया बिल्कुल
सबकी जो विशेषताएं हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसीलिए जो वो विद्वान थे जैसे हार्टशोन, हेटनर, रिchthofen, जो लोग इस कॉन्सेप्ट के ज़्यादा समर्थक थे, वो ये मानते थे कि हम कभी भी भूगोल में सामान्य सिद्धांत, सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे एरियाज़ हैं वो डिफरेंट हैं, और डिफरेंट होने के कारण हम कोई एक सिद्धांत ऐसा नहीं बना सकते जो कि हर स्थान पे लागू हो। और बाद में करेसी का शेफर्ड ने विरोध किया था। तो ये हमारा टॉपिक था एरियल डिफरेंशिएशन का। हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में इसे ऑलरेडी हमने पढ़ा है, और यहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में कुछ बेसिक बातों को जान लिया, कुछ इंपॉर्टेंट विचारकों को समझ लिया। इसके बारे में कभी भी लंबा प्रश्न नहीं आएगा। बेसिकली इसको बताने का ये मुख्य कारण है कि एरियल डिफरेंशिएशन जो टर्म है ये अक्सर यूज़ होगा आपके इस जो मानव भूगोल का अध्ययन हम करेंगे, और जो हम हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट पढ़ रहे हैं, इसमें कई जगह पर अभी आगे जब हम अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे तो एरियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आता रहेगा। तो मुझे लगा कि एक पर्टिकुलर अध्याय इस पर अलग हो जाना चाहिए, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है एरियल डिफरेंशिएशन का वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, और आगे कहीं इस पर अगर यूज़ होता है इस टर्म का तो कोई दिक्कत ना हो। और मैंने जैसा कि बताया लॉन्ग इस पर नहीं आएगा जनरली, क्योंकि छोटा टॉपिक है ये, और शॉर्ट नोटिस पे आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि 50, 60, 70 वर्ड या 100 वर्ड तक का भी मैटर आप इस पे आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको यह बताने का प्रयास करना है कि पृथ्वी पर कितनी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, और हर चीज़ में विभिन्नता आपको देखने को मिल रही है। और ये बेसिकली कोई बताने वाली बात नहीं है, आप खुद इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो हम लोग कंटेम्प्रेरी पैराडाइम पढ़े थे, जो हमारा पैराडाइम्स का पार्ट 3 था, सॉरी ट्रेडिशनल पैराडाइम, जो हम लोग ट्रेडिशनल पैराडाइम पढ़े थे, जो हम लोग का पैराडाइम का पार्ट 2 था, उसमें जो हमारा आखिरी पैराडाइम था वो है कोरोलॉजिकल पैराडाइम, और उसमें भी हम लोगों ने इस पे बात की है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कार्ल सावर मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप उनकी बुक थी, और हेटरनर महोदय उनकी एक बुक थी भूगोल, इतिहास, स्वरूप और विधियाँ, और हार्टशोन महोदय जिनकी एक बुक थी नेचर ऑफ जियोग्राफी और पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी, 2 बुक्स थी इनकी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विचारक अगर मैं फिर से बता दूं तो कार्ल सावर, रिचर्ड हार्टशोन, हेटनर, रिchthofen, ये कुछ प्रमुख नाम हैं जिन लोगों ने बेसिकली इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया और इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी आगे लेके गए। वैसे समर्थक तो बहुत सारे इसके हैं, लेकिन मेनली जो जिन्होंने काफ़ी प्रमोट किया इस कॉन्सेप्ट को, उनमें इन लोगों का नाम ज़्यादा आता है। और जैसे जिन विद्वानों ने इसका थोड़ा विरोध करने का प्रयास किया, उनमें हम FK शेफर को ऑलरेडी जानते हैं। तो इस प्रकार इस अध्याय में फ़िलहाल इतना ही। हम लोगों ने जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझनी थी, जो भी इम्पॉर्टेंट बुक्स थी, उनको हम देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस अध्याय को देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपकी एरियल डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से जुड़े कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।